अमरजीत, सभी के दिलों में जीत करने वाला अमरजीत। और अब महिला। तो हम अभी हैं देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में, और हमारे साथ हैं हमारे महाविद्यालय के वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 के कॉलेज चैंपियन अमरजीत कुमार। ये वर्ष के प्रशिक्षु हैं, और अब हो सकता है कुछ दिनों बाद इस महाविद्यालय से ये चले भी जाएं, लेकिन हम लोगों की यादें इनके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। हमेशा हम लोग इनको याद करते रहेंगे और बुलाते भी रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस मुद्दे पर हम लोग बात करना चाहते हैं वो मुद्दा है कॉलेज चैंपियन का। महाविद्यालय के अंतर्गत मिताली मित्रा जो हमारी कॉलेज की क्रीड़ा की समन्वयक हैं, तो इन्होंने काफ़ी सारे इवेंट कराए अभी खेल कूद के दौरान, जिसमें 100 मीटर दौड़ भी था, 200 मीटर दौड़ भी था, जेवलिन था, इसके अलावा फिर गोला भी था। तो ये अलग अलग जो भी इवेंट थे इसमें कराए गए थे, जिसमें पहले स्थान पर जो रहे वे अमरजीत कुमार रहे, जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जो अभी हमने बताया भी। तो अभी हम लोग एक एक करके सब लोग बात करेंगे कि अमरजीत को कैसा लगा यहाँ पर, जब कॉलेज में फर्स्ट टाइम आए थे तो कैसा लगा था, अभी कैसा लग रहा है, जाने के बाद फिर इनका क्या इनका अपना जो आगे का लक्ष्य होगा वो क्या होगा। इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो हम सभी शिक्षक हैं, हमारे साथ हैं विकास सर भी हैं, एक एक करके इंटरव्यू हम लेंगे अमरजीत जी का। सबसे पहले मैं रिम्पल मैम से कहना चाहूँगा कि मैम आप थोड़ा सा इनसे कुछ सवाल पूछें। हाँ, सबसे पहले तो अमरजीत को बहुत बहुत बधाई कॉलेज चैंपियन बनने के लिए। धन्यवाद। पहला सवाल जो रहेगा वो ये है कि आप कॉलेज चैंपियन बने हैं, तो अब आप ये बताइए कि एक चैंपियन बनने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ बाकी जो भी प्रशिक्षु हैं वो सीखें और उसको अपने अंदर फॉलो करें। धन्यवाद मैम इस मौका देने के लिए, इस चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बिहार विद्यापीठ के जो अंतर्गत आता है देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। मैं यहाँ पे आया जब इस कॉलेज में, तो हमें मुलाकात हुआ यहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर अगर बात करें मिताली मैम से, तो बहुत ही कम समय में हमने मिताली मैम से ऐसा कोऑर्डिनेशन बना लिया, एक कहे कि हमारा कोऑर्डिनेशन बन गया। तो वो अलग बात है कैसे बना, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ। लेकिन अभी जैसा कि सवाल था मैम का कि एक चैंपियन बनने के पीछे क्या कुछ खूबियाँ होती है, क्या क्या विशेषताएं होता है, इस पे हम बात करने की अगर बात करें तो सबसे पहले कि चैंपियन कोई ऐसे नहीं बन जाता, एक दिन की मेहनत नहीं होती। अगर सच्चाई बदले तो एक दिन की ये मेहनत नहीं है, इसके पीछे लगभग साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने का मेहनत होता है। एक एक दिन का मेहनत जोड़ के एक दिन चैंपियन का खिताब हासिल किया मैंने। तो सबसे पहले कि अगर चैंपियन आपको बनना है तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत है चीज़ों को समझना, स्मार्ट काम करना, कैसे हम किसी काम को स्मार्ट तरीके से करें, कम समय में करें, पहला चीज़। और दूसरा निरंतर जो चीज़ें होती है, ये नहीं कि एक दिन किए दूसरे दिन नहीं किए। और मेरा बात रहे तो मैं अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स मेरा एक मैं बताऊँ कि मैं दिल्ली से मैं क्रिकेट भी खेलता था। दिल्ली जब मैं 11th-12th में था, मैं वहीं से दिल्ली से ही पढ़ा हूँ, तो मैं वहाँ क्रिकेट क्लब में भी खेलता था। तो उस समय में लेकिन कुछ कारणवश मेरे को फिर वापस आना पड़ा यहाँ पे और क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। तो अंततः कहने का मतलब है कि मैं शुरुआती दौर से ही मैं स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही रुझान रहता है मेरा, और मेरा उसमें दिल लगता है। और मैं इसमें आने वाले जो चैंपियन होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आपको जो काम करना है दिल से करना है। मेहनत जो होना चाहिए दिल से होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। अपना जो काम करे खुद अपने डेवलपमेंट के लिए काम। हमारे साथ हैं विकास सर भी हैं, तो विकास सर से भी हम कहना चाहेंगे, जो हमारे महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो सर से भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे कॉलेज चैंपियन से अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मन में अगर कुछ सवाल है तो हमारे अमरजीत जी से सवाल कुछ पूछा जाए। धन्यवाद आर्या सर। सर ने मेरा परिचय बता ही दिया। मैं सहायक प्रोफेसर विकास कुमार। अभी जो 3 दिवसीय ये क्रीड़ा प्रतियोगिता कराया जा रहा था हमारे सहायक प्रोफेसर मिताली मैम के द्वारा, तो उसमें क्या योगदान रहा है स्टूडेंट का और क्या योगदान रहा है हमारे सभी शिक्षक का, उसको लेकर हम कुछ बताते हैं। उसके बाद हम हमारे ये चैंपियन अमरजीत अभी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि कितने इनमें जलवा है,
कैसे इन्होंने चैंपियन बना, इसका हम कुछ इनसे पॉइंट्स पूछेंगे, ये बताएंगे। तो सबसे पहले इस पाटलिपुत्रा के धरती पे, इस बिहार विद्यापीठ के कैंपस में, देश रत्न शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के कॉलेज में अभी उपस्थित हैं हमारे चैंपियंस। हम लोग इनसे कुछ जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ से कॉलेज से सीखने को क्या मिला और सभी टीचरों से क्या आपको लगता है कि हमको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। और जो स्पोर्ट्स यहाँ पे हुआ, देखिए इनका योगदान सारे डेकोरेशन करने में रहता है, हर चीज़ों में रहता है, बहुत ही मतलब स्वच्छ वातावरण बनाने में बहुत सारा सोशल वर्क इनका रहता है। उसके साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स में भी योगदान दिया और चैंपियन बन के दिखाया। मैं क्लास में भी इन लोगों को समझाता हूँ कि कोई भी काम डेडिकेशन के साथ करो। देखिए ये कहा जाता है बिहारी छात्रों में कि बहुत ही जलवा होता है, लेकिन वो पिछड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया नहीं जाता है। क्योंकि जितने भी इस कॉलेज में आते हैं स्टूडेंट, वो सारे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा किसान फैमिली से होते हैं। तो कहा भी जाता है कि किसानों के बच्चों में बहुत ही स्टेमिना होती है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा मार्गदर्शन अगर दिया जाए तो वो जलवा करके दिखाते हैं। इन्होंने आज साबित करके दिखाया। तो अमरजीत, अब हम इनसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अमरजीत आप बताइए कि यहाँ के टीचर से आपको क्या योगदान मिला, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या किए भी पिछड़ गए तो वो आपके तरफ चैंपियन कैसे बने, थोड़ा सा इसकी भूमिका आप बताइए, और क्या क्या इसमें उनका योगदान होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, हमारे अभी प्रूफ यहाँ पे मिताली मित्रा मैम है कि आदमी शरीर से थकता है, मन से नहीं। तो वो चीज़ कैसे आप में जागरूक हुआ और दूसरे को कैसे बताना चाहेंगे, इसके लिए आपको बताइए। जी हाँ, आपने जिस तरीके से समझे कि जितने भी प्लेयर्स थे जो पीछे रह गए, यानी कहने का मतलब उन्होंने कोशिश अच्छा किया, लेकिन हो सकता है कि उनसे बेटर कोई प्लेयर जो मिला वो अच्छा किए। सबसे पहले जो पीछे रह गए उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ें हैं, आप आज पीछे रह गए, लेकिन हो सकता है कि आप अगर उस चीज़ों को लगातार नियंत्रण करते रहिएगा, उस पर अभ्यास करते रहिएगा, तो ज़रूर सफलता पाइएगा। और मैं अपना अगर कुछ कहना चाहता हूं तो मैं तो हमेशा हर चीज़ में मेरे अंदर होता है कि मैं हर क्षेत्र में एक ऑलराउंडर, जो क्रिकेट प्लेयर होता है उसमें एक ऑलराउंडर भी प्लेयर होता है, उस तरीके का मैं भूमिका निभाने की कोशिश करता हूं। तो मेरा बस यही सोच है कि आपको निराश नहीं होना है। और टीचर्स की बात रही तो हर टीचर का सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही कहे कि मतलब मैं जितना तारीफ करूँ कम है। जो टीचर्स जिस फील्ड में है अपना 100% एकदम सही रास्ता दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको भटकाने की कोशिश किया जाता है। हालांकि जो भी है, लेकिन यहाँ का जितने भी टीचर्स हैं बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मैं सभी टीचर्स को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। एक और क्वेश्चन है आपसे अमरजीत कि जैसे जिस कॉलेज में आप आए एडमिशन लिए, तो उसके बाद आपका हम शुरू से ही देखें कि डेडिकेशन क्या है, शुरू से ही इनका बहुत डेडिकेशन रहा। और हमारे जो इस कॉलेज के चेयरमैन सर हैं श्री विजय प्रकाश सर, उन्होंने भी इस सब इवेंट में बहुत ही उनका योगदान रहता है। और मैम को बताते हैं, मिताली मित्रा मैम को, कि आप इस तरह का इवेंट जो भी है करवाइए, हर जगह मतलब इसका नाम होना चाहिए, कॉलेज का नाम होना चाहिए। तो क्या सर के प्रति आप कुछ कहना चाहेंगे कि सर की भूमिका इस कॉलेज में क्या होती है और उनको बच्चों के प्रति क्या मार्गदर्शन होती है, जिससे आप लोग सीखते हैं, और टीचर्स के प्रति आप लोग जो योगदान देते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से सर ने विजय प्रकाश सर यानी कि बिहार विद्यापीठ के चेयरमैन सर क्या कुछ उन्होंने इस कॉलेज की अगर बात करें तो जिस तरीके से एक एक चीज़ जो सर का रहता है कि एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, वो एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। और बात रही स्पोर्ट्स की, तो मिताली मैम का हमेशा स्पोर्ट्स के प्रति इतना एक जागरूकता रहता है, रुझान रहता है बच्चों को भी लेकर, और ये हमेशा चेयरमैन सर से बात करते रहते हैं। मैं और उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। मैम को हमेशा उन्होंने किसी कार्य में कभी रोका नहीं, फ्री हैंड छोड़ा है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली। तो इसमें चेयरमैन सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ टीचर्स का तो है ही, टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा यहाँ है। साथ ही साथ प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम, उन लोगों का भी योगदान बहुत अच्छा रहा है यहाँ। सर मिताली मित्रा मैम हैं, जिनके सानिध्य में ये वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता होते आया है और इस बार भी हुआ। काफ़ी सही तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। मैम ने काफ़ी सही तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराया, अलग अलग इवेंट इन्होंने करवाया। बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आए हुए थे अलग अलग दौर के लिए, इसके अलावा फिर टग ऑफ वार के लिए। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जिसमें ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो राष्ट्रीय स्तर के ऑफिशियल्स थे जो मैम ने बुलाया। तो मैम की पकड़ काफ़ी अच्छी है अपने फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो मैम भी हमारे साथ है।
जिनके सानिध्य में अगर हम देखें तो इनके सानिध्य में पूरा चैंपियनशिप का खिताब भी आपको मिला। तो मैम से भी हम कहना चाहेंगे कि मैम अगर आपका कुछ सलाह हो हमारे चैंपियन के लिए और हमारे प्रतिभागियों के लिए, तो मैम आप कुछ सलाह दीजिए हमारे प्रतिभागियों को। अगर कुछ आपके मन में सवाल हो तो सवाल भी मैम आप कर सकती हैं। मेरा तो एक सवाल है तुमसे कि तुम फोटोग्राफी भी इतना अच्छा करते हो और खेलते भी अच्छा हो, तो तुम किस लाइन को आगे चुनोगे? मैम मेरा अगर फर्स्ट ऐसा पूछा जाए, 2 ऑप्शन में से अगर पहला ऑप्शन पूछा जाए तो मैं हमेशा खेल के प्रति जाऊंगा। खेल के प्रति? जी मैम। तो मेरा एक सुझाव है, जी मैम। तुम जैसे अमरजीत तुम्हारा नाम है, सभी के दिल पर जीत का ये मतलब ये देखते हो, हाँ, तो इसीलिए तुम्हारा शायद नाम अमरजीत है। हर फील्ड में तुम मतलब देखते हैं कि चुस्त और दुरुस्त होकर के काम करते हो। तो मेरा एक ही सलाह है कि तुम यहाँ से पटना से बाहर निकल के LNIP ग्वालियर है, जो कि रतन सर कल कह रहे थे तुम्हारे बारे में कि मिताली उसको बताओ कि पटना से ना फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर करके LNIP ग्वालियर से करिए। LNIP ग्वालियर जो है एक मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए जाना जाता है। उसके बगल में जीवाजी है, वहाँ से जो भी बच्चे करते हैं फिजिकल एजुकेशन का कोर्स, वो शायद ऑफिशियल बन कर करके इंटरनेशनल लेवल पर भी जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं LNIP पे, तो इसलिए कि तुमको हम मतलब मेरा तो इतना छोटा सा ग्राउंड है, हम यहाँ तो एथलेटिक्स इवेंट कैसे कराते हैं वो हम ही जानते हैं, लेकिन बहुत फिजिकल टीचर दूसरे जगह बोलते हैं कि नहीं मेरे पास ग्राउंड नहीं है तो हम नहीं करा सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जितना संसाधन हो उसी में हम कराएं। ये मतलब फिजिकल टीचर को ये होना चाहिए, लेकिन आजकल के फिजिकल टीचर में पता नहीं छोटे छोटे उम्र के लोग बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं रहता, सोचते कि नौकरी मिल गई हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और तुम में जो जुनून है, तुम एक दिन बहुत ऊंचे पद पे जाओगे, तो इसी के लिए तुम आज चैंपियन हो। हम तो सोचते हैं कि ग्वालियर में अगर तुम एडमिशन लोगे, हो सकता है कि तुम ग्वालियर के भी चैंपियन हो जो फिजिकल एजुकेशन के बैच पे। और तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुम आगे बढ़ो। कोई भी सर्टिफिकेट और दूसरे के लिए भी, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैसेज देना चाहते हैं, जो भी गेम उसको मिले वो खेलना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का कोर्स एक ऐसा होता है कि उसमें सारे गेम को जानना जरूरी है। कोई भी फिजिकल टीचर सारे गेम का नॉलेज नहीं रख सकता, उसका एक अपना मेन गेम होता है। जैसे मेरा मेन गेम था एथलेटिक्स में हम खुद स्प्रिंटर थे, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रह चुके हैं। क्रिकेट में हम बिहार के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के। इसी तरीके से सर्टिफिकेट कभी नहीं बिका। और जो एक अच्छा फिजिकल एजुकेशन कर करके वही एक अच्छा टीचर बन सकता है जो पहले खुद प्लेयर रह चुका है। यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम आगे बढ़ो और तुम जरूर एक दिन मतलब फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करो, और मेरा सपना है कि तुम LNIP से करो और तुम्हारा एडमिशन हो जाए। जी मैम, बिल्कुल मैं इस चीज़ों को मैम के मार्गदर्शन जो है उस पर मैं कार्य करूँगा, और मैं अपने मतलब जो हमारे गार्जियन हैं मैं उनसे बात करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा इस कार्य को मैं ज़रूर करूँ और मैं अपने जीवन में और इससे बड़ा सफलता पाऊँ, और मैम और सर लोग को के आशीर्वाद से मैं और ऊंचा अपना नाम और 56 इंच का सीना बना सकूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, बहुत बहुत बधाई। अभी देखा कि हमारे बीच कॉलेज चैंपियन थे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो।